हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल बी बायोलॉजिकल विद सचिन पूनिया। आप सभी का स्वागत है चैनल में। और ये 7th क्लास का 5th चैप्टर एनसीईआरटी से। और अगर आप इसको देख रहे हो तो अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाएं ताकि आपको कुछ अगर नोट करना पड़े तो आप उसको जल्दी से नोट कर सको। तो बुक से हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इजीली पढ़ सको बिना बुक के भी, क्योंकि कोरोना के चक्कर में बुक्स भी अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। तो चलो सर, ये शुरू करते हैं। एसिड, बेस और साल्ट, पिछले 4 चैप्टर आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब देखो, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं और साल्ट क्या होते हैं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एसिड आर सोर, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, और बेसिस आर बिटर, ये रेड को ब्लू कर देते हैं लिटमस पेपर को, और साल्ट होते हैं न्यूट्रल। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो साल्ट प्लस में वाटर बनता है। तो देखते हैं, अभी इस पूरे चैप्टर को शुरू से पढ़ते हैं। We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar। देखो, हम हर चीज़ को यूज़ करते हैं, कुछ ना कुछ। इमली है, चाहे आपका सिरका है, चाहे चीनी है, चाहे नमक है, ठीक है, चाहे नींबू है, आप इनका इस्तेमाल करते हो। अब बात करते हैं, क्या वो सारे के सारे सेम टेस्ट करते हैं? नहीं। लेट्स रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंस लिस्टेड इन द टेबल। कुछ टेबल के अंदर हैं, बाकियों को आप भर भी सकते हो, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भर सकते हो। अब आप सबको पता होगा कि किसका टेस्ट कैसा होता है। लेमन है, ऑरेंज है, विनेगर है, कर्ड है, टमरिंड है, ये सारे के सारे वो खट्टे खट्टे होते हैं। अब शुगर मीठी होती है, कॉमन साल्ट आपका नमकीन होता है, आंवला खट्टा या कड़वा भी हो सकता है, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, और जो कच्चा आम है खट्टा है, कुकुम्बर है कड़वा। तो ये सारे क्या होते हैं? आपके टेस्ट होते हैं। आप इसको अपने हिसाब से भरो, आपके पास अगर अवेलेबल है तो इन्हीं को खाना, कुछ भी बेवजह मत खाना। यू फाइंड दैट सम ऑफ दी सब्सटेंस टेस्ट सोर, कुछ आपके सोर होंगे, कुछ बिटर होंगे, मतलब के खट्टे होंगे, कड़वे होंगे, कुछ मीठे होंगे, कुछ साल्टी होंगे। समझ गए? अब एसिड और बेस की बात कर लेते हैं। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। ये सोर होंगे, ये खट्टे खट्टे से होंगे, ठीक है। दीज सब्सटेंस टेस्ट सोर बिकॉज दे कंटेन एसिड। जैसा कि मैंने कहा था, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ये सबसे पहली बात थी। द केमिकल नेचर ऑफ द सच सब्सटेंस इज एसिडिक, और क्योंकि ये खट्टे हैं तो इनको हम केमिकली एसिडिक बोलते हैं। अब एसिड वर्ड कहाँ से आया? द वर्ड एसिड कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्केरे विच मीन्स सोर। एक्केरे का मतलब ही सोर होता है, मतलब कि एसिड का मतलब ही खट्टा होता है। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड, क्योंकि सारी चीज़ें नेचुरल हैं तो इनके अंदर का जो एसिड है वो भी नेचुरल है। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा, जो हम बनाते हैं, डज इट आल्सो टेस्ट सो? इफ़ नॉट, व्हाट इज द टेस्ट? देखो भाई, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट, क्योंकि वो खट्टा नहीं महसूस होता तो उसका मतलब वो एसिड नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट, वो बिटर है, कड़वा है। इफ़ यू रब इट इट ए सोल्यूशन ए फिंगर इट फील सोपी, और आपको साबुन जैसा फील आएगा जब आप सोडा को अपने उंगलियों के बीच में गीला करके मसलते हो, तो जैसे कि चिकना चिकना सा। जनरली सब्सटेंस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी, जिनको हाथ पे लगाने पर चिकनाहट महसूस हो और टेस्ट में कड़वे हो। अब देखो बेटा, कभी भी लैब के अंदर अगर आपको जाना पड़े और वहाँ पे कोई कह दे कि ये बेस है, तो आपको वहाँ पे बिना टीचर की परमिशन के कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं करना। ना उनको टेस्ट करके देखना है और ना ही उनको हाथ में लेना है, ठीक है। आप जल सकते हो, ये नहीं है कि एसिड ही जलाते हैं, एसिड और बेस दोनों ही जलाते हैं। टचिंग आर नोन एज बेस, द नेचर ऑफ दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड द बेसिक। तो आपको पता लग गया एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट को भाई, अब हम हर चीज़ को तो टेस्ट कर नहीं सकते, ठीक है। तो क्या किया जाए? स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और द बेसिक। अब क्योंकि हम हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते, अभी पता नहीं कितने कितने खतरनाक एसिड या बेस होंगे, किस लेवल के होंगे, तो उसके लिए हमारे पास कुछ खास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंडिकेटर। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन ऐड टू द सॉल्यूशन। आपके पास कोई इंडिकेटर है, आपने बोतल में डाला, आपने इसके अंदर एसिड डाला, एसिड डालते ही क्या इसका कलर चेंज हो गया, तो उस चेंज कलर के हिसाब से आपको एक मैसेज मिलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये एसिड है या बेस है, ओके। जैसे कि आपका टर्मरिक है, हल्दी है, लिटमस है, चाइना रोज़ है, उसकी पेटल गुड हल्दी इसको बोलते हैं, ये कुछ नेचुरली अकरिंग आपके एसिड बेस इंडिकेटर हैं। तो आप देखो, ये कुछ टेबल दे रखी है बुक के अंदर कि कौन से आपके एसिडिक हैं और कौन से आपके बेसिक हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड
कहाँ मिलता है? विनेगर के अंदर। जो चींटी आपको काटती है, आपको खुजली होती है, गर्मी फील होती है, लाल हो जाता है, तो वो होता है फॉर्मिक एसिड की वजह से। खट्टे फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। दही के अंदर लैक्टिक एसिड, जो पालक है उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड, आंवला या सिट्रस फ्रूट उनके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। टमरिंड, ग्रेप्स, अनरिप मैंगो, कच्चे फ्रूट जो होते हैं, इमली होती है, उनके अंदर टार्टरिक एसिड होता है। अब ये थे सारे के सारे एसिड, ठीक है, और वो सारे नेचुरल थे। अब जैसे कि बेस, लाइम वाटर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, विंडो क्लीनर जो होता है। सोप के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम कब लेते हैं? जब हमें बदहजमी होती है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तब हम इसको लेते हैं। अब नेक्स्ट इसको बाद में देखते हैं, पेज आगे आ रहा है, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, इधर देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर कौन है? अब हम किस चीज़ की हेल्प से पता लगाएंगे कि आपके सामने जो गिवन सैंपल है वो एसिडिक है या बेसिक है? लिटमस है भाई आपके सामने, एक नेचुरल कलर होता है ये। आप जब इसको एसिड या बेस पे डालते हो तो ये अपने अलग अलग कलर शो करता है। अगर आपने ब्लू लिटमस लिया है तो ये रेड हो जाएगा, रेड लिया तो ब्लू हो जाएगा, अलग अलग केमिकल की प्रेजेंस में। द मोस्ट कॉमन यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स। अब लाइकन्स क्या होती हैं? आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि एल्गा और फंगी मिल के कैसे रहते हैं, तो ये तो मिलके कैसे रहते हैं वो मैंने आपको बताया था कि फंगस तो जगह देती है, एल्गा आपको खाने पीने का सामान देता है, और ये सिम्बियोसिस के अंदर रहते हैं। अब इनकी एसोसिएशन से क्या बनता है आपका? लाइकन। इट हैज़ ए मूव पर्पल कलर। इसका पर्पल कलर होता है, डिस्टिल वाटर के अंदर घोलते हो तो व्हेन एडेड टू एसिड, अगर आप इस पर्पल कलर को एसिड में डालते हो, ठीक है, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। व्हेन एडेड टू बेस सॉल्यूशन, मतलब कि एसिड में डालोगे तो रेड और बेस में डालोगे तो आपका ब्लू, ओके, इट टर्न ब्लू। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये पानी की लिक्विड की फॉर्म में आता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, इसकी स्ट्रिप भी आती हैं ब्लू और रेड करके, ठीक है। अगर ब्लू स्ट्रिप है एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगी, और रेड स्ट्रिप है एसिड में डालोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगी। नोन एज लिटमस पेपर, जनरली अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ओके। तो ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अभी तो चलो नहीं दिखा पाएंगे, वीडियो को बीच में काटना पड़ेगा। आगे आते हैं, इस तरीके से आपका लाइकन होता है, डायग्राम दिखा रखा है। ये है भाई ड्रैग स्ट्रिप्स, आप देख रहे होंगे ये लाल लाल जो है, ये आपका रेड लिटमस है, ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है। अगर आप यहाँ पे एसिड डालते हो तो ये हिस्सा इसका रेड हो जाएगा, और यहाँ पे आप बेस डालते हो तो ये ब्लू कलर का हिस्सा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। आगे है नीचे आपका एक्टिविटी दे रखी थी कोई, ये मैंने नहीं देखी है अभी तक, चलो देख लेता हूँ मैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे एक्टिविटी में बताया गया है कि आप नींबू का रस लो, उसको एक प्लास्टिक कप में या किसी ग्लास वगैरह में घोल लो, उसके बाद आप लो स्ट्रिप आपकी रेड और ब्लू। देखो जब आप रेड स्ट्रिप के ऊपर लेमन वाटर को डालोगे तो देखो लेमन वाटर हमने कहा था एसिड है, और एसिड को अगर आप रेड लिटमस पेपर पे डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसी ड्रॉप को डालते हो ब्लू लिटमस के ऊपर तो वहाँ पे उसका कलर बदल के लाल हो जाएगा, ठीक है। अब कह रखा है कि भैया आप इस एक्टिविटी को टैप वाटर के साथ, डिटर्जेंट के साथ, या जो आपके पास जो भी मटेरियल है घर पे खाने पीने का, आप उसके साथ इसको ट्राई कर सकते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन को लिख सकते हो। इन योर टेबल दे आर दीज आर छोड़ो, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ईदर रेड और ब्लू डिस्मिस कॉल्ड द न्यूट्रल। अब ये लिखा है कि भाई जब आप 20-30 सैंपल्स के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पे ना तो रेड लिटमस ने कलर बदला ना ब्लू ने, तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। दीज सब्सटेंस आर नीदर एसिडिक और नॉर बेसिक, वो ना तो एसिडिक हैं और ना ही वो बेसिक हैं। अब यहाँ पे इस ब्लू सेक्शन में बता रखा है कि अगर आपको लाइम वाटर बनाना हो, बच्चा अब दिमाग में आया होंगे लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है आपका, CaOH, उसको बोलते हैं आपका लाइम वाटर। तो कैसे बनेगा वो? लाइम वाटर बनाने के लिए आप जो चूना होता है जो खाते हैं लोग कुछ, वहाँ से चूना लो और उसको पानी में डिसोल्व कर लो, ठीक है, वो क्या बन जाएगा आपका? लाइम वाटर। फिर आप नीचे उसके रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हो। अब ग्रीटिंग कार्ड भी बता रखा है इन्होंने, जो मैजिकल सा होता है बर्थडे वगैरह पे, ठीक है, सोप सोल्यूशन की हेल्प से। लिस्ट इन द टेबल, अब नीचे देखते हैं, आ जाते हैं नीचे,
इस पेज पे कुछ रहा है, ये इंडिकेटर दिखा रखे हैं इन्होंने, चाइना रोज फ्लावर इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिट। देखो क्या लिख रखा है, जो चाइना रोज से इंडिकेटर था उसका कलर था आपका पिंक। ओके, पिंक कलर था। जब एसिड डाला गया तो वो ऑरेंज हो गया, और जब बेस को डाला गया तो वो ग्रीन हो गया। समझे इस चीज़ को? मतलब कि जब आपने एसिड प्लस चाइना रोज का जो पेस्ट था वो किया चाइना रोज, तो उसका कलर आया ऑरेंज, और बेस प्लस चाइना रोज को ऐड किया तो आ गया वो ग्रीन कलर का। तो इस तरीके से इंडिकेशन आती हैं। ओके, इसके बाद शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं सीनियर क्लासेस को पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम ही है। इन बुक्स को मैं देख रहा हूँ कहाँ पे क्या है, और कुछ पीडीएफ है ये तो चेक करना पड़ता है, कुछ पीछे छूट ना गया हो। इस पेज पे ये कहा गया है कि भाई कैसे आपको चाइना रोज़ का पानी बनाना है। आप चाइना रोज़ लो, उसको पानी में उबालो, ठंडा करके रख लो, कलर निकल आएगा। ठीक है, फिर आप उसको अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब बताया है यहाँ पे कि इफ़ेक्ट क्या रहेंगे चाइना रोज़ के, तो वो ऊपर आपने डायग्राम में भी देखे थे। इसके बाद यहाँ पे आता है कि भाई कॉफ़ी ब्राउन है, बिटर है, या एसिड है, या बेस है। ठीक है, अब ये चीज़ें थी। अब बिना टेस्ट के आपको आंसर नहीं करने हैं। जब आप स्कूल वगैरह जाओ तो अपने घर से सैंपल ले जाना, या मैम से आपकी स्ट्रिप ले आना, चेक करना और बताना। फिर यहाँ पे आया था ये, द टीचर रिक्वेस्टेड टू गेट डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग केमिकल लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे सारे एसिड हैं। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये सारे सारे बेस हैं। इनके सैंपल लाने के लिए कहा था। कैसे बनाओगे? पानी मिला के। इसके बाद आपका आता है, फिर आपको वहाँ पे एसिड और बेस हैं या क्या है, कैसे हैं, उन सबको पता करना है अपने हाथ से खुद टेस्ट करके। इस पैसेज के अंदर जो ये आपके सामने है, इसके अंदर बताया गया है एसिड रेन के बारे में। कि आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ। जो आपके हेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हो जाती है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये गैसेज आपकी फैक्ट्री से निकल के जाती हैं हवा में, और जब पानी नीचे गिरता है तो पानी में घुल के बनाती हैं अलग अलग एसिड, लाइक कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, और वो एसिड की फॉर्म में पानी नीचे गिरता है, जो कि आपकी बिल्डिंग्स को, फसलों को या इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी फर्स्ट रेन हो, जब नेचर थोड़ी सी ख़राब हो रखी हो, जब पोल्यूशन ज़्यादा हो, और उसके बाद जब फर्स्ट रेन आएगी तो उस टाइम पे आपको उस बरसात में नहीं नहाना चाहिए, उसमें भीगने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर क्या होते हैं, हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होते हैं। और जैसे कि आप सबको पता होगा, ताजमहल का कलर बदल गया, या बड़े बड़े जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लाल किला वगैरह, उनकी जो दीवार है वो ख़राब हो रही हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? एसिड रेन ही उसके पीछे का रीज़न है। इसके बाद इंसानों को भी ये एलर्जी वगैरह कर देती है। अब बात आती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन की। अगर आप एक एसिड और बेस को मिला दोगे तो वो न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, और फिर अब आप क्या करोगे? उन चीज़ों को मिलाते हो एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए, तो वहाँ पे रिजल्ट आपका 0 आएगा। इस पेज पे बताया गया है कि जब आप एक एसिड और बेस को मिलाते हो, देखो यहाँ बताता हूँ आपको, और एक एसिड और बेस को मिलाते हो तो वहाँ पे साल्ट प्लस में वाटर बनता है। ओके, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपकी आगे भी आएगी हायर क्लासेस के अंदर भी, अभी आप इसको समझ लो। When an acid solution is mixed with base solution, both the solution neutralize the effect of each other. When an acid solution or a base solution are mixed with suitable amount, both the acid nature neutralize and the base is destroyed. The resulting solution is neither acidic or nor basic. जब ना तो एसिड रहा और ना बेस रहा, तो क्या रहा? वो न्यूट्रल। ओके, अब इसके बाद जब आप इनको मिलाते हो एक टेस्ट ट्यूब में, एसिड और बेस, तो ट्यूब भी क्या होता है आपकी, थोड़ी सी गर्म हो जाती है। ओके, टेम्परेचर बदलता है, तो उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पे निकलता है, गर्मी निकलती है। इसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। नया सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं साल्ट। साल्ट में भी एसिडिक, में भी बेसिक, न्यूट्रल किसी भी तरीके से हो सकते हैं। वो कैसे होंगे? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। साल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट ऑफ द दीज, ये जो मैंने अभी आपको बताया था, हीट यहाँ पे निकलती है। ये एग्जांपल आपका HCl एसिड है, NaOH आपका बेस है, NaCl आपका साल्ट है, टेबल साल्ट जो आप घर में इस्तेमाल करते हो, साथ में वाटर। इसके बाद अब एवरीडे लाइफ के अंदर क्या कनेक्शन होता है भाई? ठीक है, इन चीज़ों का इंडाइजेशन। आपके पेट में HCl नाम का एसिड होता है, तो खाने को पचाने में हेल्प करता है। इस बात का आप सबको पता होगा। ठीक है,
लेकिन ज़्यादा एसिड अगर पेट में रहेगा तो वो इंडाइजेशन कर देगा, बदहजमी कर देगा। तो उससे निजात पाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, या एंटासिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करते हैं उस एक्सेस के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें उससे आराम पहुंचाता है, ठीक है। एंट बाइट, जैसा कि आपको बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, वो हमें काटती हैं। अगर आपको चींटी काट ले तो आप वहाँ पे बेकिंग सोडा लगा सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। या इसके अलावा आप वहाँ पे कैलामिन सॉल्यूशन या फिर जिंक कार्बोनेट लगा सकते हो, जिससे आपकी जलन कम हो जाएगी, क्योंकि एंट आपकी बॉडी में एसिड छोड़ेगी और आप इसके ऊपर बेस लगा दोगे तो आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। अब सॉइल ट्रीटमेंट, कुछ खेतों की, कुछ के आंगन की, बरामदे की जो सॉइल होती है वो ख़राब हो जाती है अगर ज़्यादा केमिकल उसके अंदर डाल दिया गया तो अब क्या हो गया, तो ज़्यादा एसिडिक हो गया, बेसिक होगी। अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो अब वहाँ पे क्विक लाइम डाल दो, ठीक है, स्लिक्ड लाइम डाल दो। अगर ज़्यादा बेसिक है तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डाल दो, ठीक है, मैन्योर वगैरह डाल दो, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अब फैक्ट्री वेस्ट जो है वो एसिड उनके अंदर ज़्यादा होता है, अलाउ टू फ्लो इन द वाटर बॉडी, नदियों में छोड़ देते हैं उसको, जिससे मछलियाँ वगैरह मर जाती हैं, इसीलिए उनको फ़िल्टर करके छोड़ना चाहिए। तो ये था आपका 5th चैप्टर, ये ख़त्म ही हो गया है। और एक्सरसाइज आप इसको पूरी कर लो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है एक्सरसाइज में तो आप एक जो आपका वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा बिल्कुल लास्ट में जाके, व्हाट्सअप ग्रुप का, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हो किसी भी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको PDF में मिल जाएगी आंसर्स की, वहाँ पे आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा दिन। अब नीचे एक डिटेल दे रखी है कि ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन एन एसिड, कौन सा, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, DNA, ओके। इट कंट्रोल एवरी फीचर ऑफ द बॉडी सच एज लुक, कलर एंड आवर आइज। अब DNA क्या होता है, DNA वो चीज़ है हमारी बॉडी की जो हमारे से अगली पीढ़ी में, उससे अगली पीढ़ी में जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आप अपने माँ बाप जैसे दिखते हो, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, आपके पेरेंट के DNA में से, ठीक है। प्रोटीन दैट बिल्ड पार्ट ऑफ आवर सेल आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड, जिससे हमारी मसल्स बनती हैं वो किससे बने हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से, ठीक है। जो हम फैट घी वगैरह लेते हैं वो किससे बने, फैटी एसिड से। तो एसिड और बेस का हमारी लाइफ में सीधा सीधा रिलेशन है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे, यहाँ तक आए, अपना नाम और अपने एरिया का नाम लिख के ज़रूर भेजें ताकि हमें पता चले कि वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।